इंडिया के दिल में एक हरा भरा जंगल है। ये है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जहां टाइगर्स का राज है। ये शानदार जानवर अपनी चमकती आंखों और परछाई जैसी धारियों के साथ इस जगह के राजा हैं। बांधवगढ़ में दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं। ये पार्क अलग अलग तरह के पेड़ पौधों और जानवरों का घर है। यहाँ आप पंछियों की आवाजें, बंदरों की चट्टर पटर और पत्तों की सरसराहट सुन सकते हैं। लेकिन टाइगर की दहाड़ जो सदियों से गूंज रही है, वो आपके रूह को छू जाती है। बांधवगढ़ सिर्फ एक नेशनल पार्क नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हमारी कोशिशें रंग ला सकती हैं। कई सालों की मेहनत से टाइगर की आबादी फिर से बेअचात रही है, जो इन खतरे में पड़े जानवरों के लिए उम्मीद की किरण है। ये एक ऐसी जगह है जहां समय रुक सा जाता है, जहां जंगल की पुरानी धुन आज भी सुनाई देती है। यह है बांधवगढ़ टाइगर्स का राज। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जो हजारों सालों में बनी हो। यह है बांधवगढ़, जंगलों, घास के मैदानों और चमकते पानी के सोतों का एक खूबसूरत मेल। साल के ऊंचे ऊंचे पेड़, जिनकी शाखाएं आसमान की तरफ विशाल भुजाओं की तरह फैली हुई हैं, बांस के झुरमुट रहस्य का एहसास कराते हैं। उनके तने हवा में धीरे धीरे हिलते रहते हैं। खुले मैदान, जहां रंग बिरंगे फूल खिले हैं, हिरण और दूसरे जानवरों के लिए चारागाह हैं। हवा में गीली मिट्टी, खिले हुए फूलों और जंगली जानवरों की खुशबू घुली हुई है। पानी इस जगह की जान है और बांधवगढ़ में कई नदियां और झरने हैं। ये नदियां पार्क में बहती हुई कई तरह के जलीय जीवन को सहारा देती हैं। ये पार्क में रहने वाले सभी जानवरों के लिए पानी का जरूरी सोर्स भी है, जो बड़े और छोटे सभी जीवों को अपनी ओर खींचते हैं। बांधवगढ़ के अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। यही विविधता इस पार्क को खास बनाती है, प्रकृति की दुनिया का एक छोटा रूप। टाइगर सिर्फ एक शिकारी नहीं है, ये जंगल का प्रतीक है, ताकत और खूबसूरती का रूप। बांधवगढ़ में ये शानदार जानवर आजादी से घूमते हैं। उनकी मौजूदगी पार्क के हर कोने में महसूस होती है। उनकी धारियां, जो हर टाइगर के लिए अलग होती हैं, उनकी पहचान होती है, जो उन्हें इस जगह का असली राजा बनाती है। सालों की कोशिशों का नतीजा है कि बांधवगढ़ में टाइगर की आबादी बढ़ रही है। इन कोशिशों में शिकारियों को रोकना, जंगल को फिर से हरा भरा करना और लोगों को जागरूक करना शामिल है। इस पार्क की कामयाबी इस बात का सबूत है कि जब हमारे ग्रह के सबसे कीमती जीवों की रक्षा करने की बात आती है, तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। बांधवगढ़ के टाइगर सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो एक एक जान है। हर एक की अपनी कहानी है। कुछ, जैसे कि प्रसिद्ध सीता, अपनी खूबसूरती और नजाकत के लिए जानी जाती हैं। दूसरे, जैसे कि ताकतवर बीटू, अपनी ताकत और क्रूरता के लिए मशहूर हैं। ये टाइगर जंगल के रक्षक हैं। उनकी मौजूदगी एक स्वस्थ जंगल की निशानी है। उनका बचना हमारी जिम्मेदारी है, एक ऐसा कर्ज जो हम आने वाली पीढ़ियों को चुकाएंगे। भाग 4, महाराजा की विरासत। बांधवगढ़ का इतिहास रीवा के महाराजाओं से जुड़ा हुआ है। सदियों से ये जमीन उनका निजी शिकारगाह थी, एक ऐसी जगह जहां वो शिकार के अपने शौक को पूरा करते थे। हालांकि महाराजाओं ने इस बात को भी समझा कि जंगल को बचाना कितना जरूरी है। उन्होंने शिकार के नियम बनाए और पार्क के जानवरों की रक्षा के लिए कदम उठाए। 1968 में बांधवगढ़ को नेशनल पार्क घोषित किया गया, जो महाराजाओं की दूरदर्शिता और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस प्राकृतिक खजाने को बचाए रखने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। पार्क का समृद्ध इतिहास उन खंडहरों में दिखाई देता है जो इसकी जमीन पर बिखरे हुए हैं। प्राचीन मंदिर, टूटे हुए किले और उजाड़ महल बीते युग की कहानियां कहते हैं। उस समय की फुसफुसाहट, जब टाइगर आजादी से घूमते थे और महाराजा इस जमीन पर राज करते थे। अतीत के ये अवशेष इंसानों और प्रकृति के बीच के अटूट रिश्ते की याद दिलाते हैं। आज महाराजाओं की विरासत बांधवगढ़ में व्याप्त संरक्षण की भावना में जीवित है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे ग्रह के जंगली इलाकों की रक्षा करने में हम सभी की भूमिका है। भाग 5, पहाड़ी पर बना किला। जंगल के हरे भरे विस्तार को देखते हुए एक ऊंचे पठार के ऊपर बांधवगढ़ का शानदार किला खड़ा है। कोहरे और कहानियों में डूबा हुआ यह प्राचीन किला केवल एक ऐतिहासिक इमारत से कहीं बढ़कर है। ये पार्क के समृद्ध अतीत का प्रतीक है। किले की उत्पत्ति समय के साथ खो गई है। कुछ कहानियों में इसे 2000 साल से भी ज्यादा पुराना बताया गया है। सदियों से इस किले ने साम्राज्यों के उत्थान और पतन, इतिहास के उतार चढ़ाव को देखा है। इस पर मगध, वेंगी राजाओं और बघेलों जैसे राजवंशों ने शासन किया है, जिनमें से प्रत्येक ने इसकी प्राचीरों पर अपनी छाप छोड़ी है।
आसपास के मैदानों के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करने वाला किले का रणनीतिक स्थान इसे एक महत्वपूर्ण गियरच बनाता था। आज पर्यटक किले की ढहती दीवारों, प्राचीन प्रवेश द्वारों और काई से ढके मंदिरों को देख सकते हैं। ये संरचनाएं प्राचीन युद्धों, शाही समारोहों और उन लोगों के दैनिक जीवन की कहानियां बयां करती हैं जिन्होंने कभी इस किले को अपना घर कहा था। ऊपर चढ़ाई करने पर पार्क के लुभावने नज़ारे दिखाई देते हैं। हरियाली का एक समुद्र जहां तक नजर जाती है फैला हुआ है। बांधवगढ़ किला अतीत की अटूट शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास जीवंत हो उठता है, जहां बीते युगों की गूंज हवा में तैरती रहती है। भाग 6 गुफाओं में गूंज। बांधवगढ़ के हरे भरे जंगलों और चट्टानी इलाकों के बीच पत्थरों में उकेरे गए रहस्य छिपे हुए हैं। ये पार्क की प्राचीन गुफाएं हैं जो प्राकृतिक और मानव इतिहास दोनों का अभयारण्य है। बलुआ पत्थर की पहाड़ियों में उकेरी गई ये गुफाएं अतीत की एक झलक पेश करती हैं। इस क्षेत्र में जीवन की स्थायी उपस्थिति का प्रमाण है। कुछ गुफाएं जैसे शेष शैया गुफा पहली शताब्दी ईस्वी की जटिल नक्काशी और शिलालेखों को प्रदर्शित करती हैं। इन नक्काशियों में हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्य दर्शाए गए हैं, जिनमें भगवान विष्णु को ब्रह्मांडीय सर्प शेष पर लेटे हुए दिखाया गया है। इन प्राचीन कारीगरों की कलात्मकता और कारीगरी अद्भुत है। अन्य गुफाएं हाल के अतीत की गवाह हैं, जो एकांत और ज्ञान की तलाश में रहने वाले साधुओं और संतों के लिए आश्रय का काम करती हैं। इन गुफाओं की दीवारों को अक्सर साधारण चित्रों और प्रतीकों से सजाया जाता है, जो उन लोगों की आध्यात्मिक आकांक्षाओं का प्रमाण है जिन्होंने इन छिपे हुए कक्षों में शरण ली थी। इन गुफाओं की खोज करना समय में पीछे हटने जैसा है।